गिफ्ट ये रखे थे कि यदि कोई बच्चा हमारे संस्था से 80% ले आते हैं तो उसके लिए एक स्मार्टफोन, 1000 रुपया प्रत्येक महीना 2 साल तक 11वीं और 12वीं की तैयारी करने के लिए ब्राइट इंग्लिश एकेडमी की तरफ से दिया। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। एक तरह से पहला काल था और बच्चों का पढ़ाई पहला से शुरू हुआ था कोरोना काल से, पूरी तरीके से जिस तरीके से ध्वस्त हो गए, फिर भी आपके बच्चों ने अच्छी जो रिजल्ट लाया है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ सारी बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त होती है। किस तरीके से तैयारी कराया आपने? सर, कोरोना काल में भी हम बच्चे को गाइडलाइंस करते रहे, या ऑनलाइन के माध्यम से हो, फोन कॉल के माध्यम से हो, या बच्चे को घर पे बुला करके एक बुला करके उसको मतलब जो भी गाइडलाइंस हुआ मैं उसको गाइडलाइंस का पालन करते हुए और उसको तैयारी करवाया। दिक्कतें कहाँ थी? दिक्कतें थी कि जो बच्चे को जो क्लासरूम मिलना चाहिए, जो लेक्चर मिलना चाहिए, वो कोरोना काल में नहीं हो पाया था, क्योंकि जो लेक्चर में बच्चा बोर्ड पर ज़्यादा समझते हैं, हम एक करके बच्चा को पढ़ाए जिसमें थोड़ा सा परेशानी हुआ। पहली बार एक ऑनलाइन का सिस्टम था। जी। और गांव में एंड्रॉयड फ़ोन की उतना व्यवस्था नहीं है कि जो बच्चे पढ़े, गरीब के बच्चे हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन आएंगे कहाँ से। इसलिए मैं फिर भी अपने घर पे बुला करके एक करके उसको गाइडलाइंस देने की तैयारी। कोरोना के नियमों का पालन करते हैं? हाँ, कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। कितने बच्चे पास किए हैं इस बार आपके यहाँ? सर, मेरे यहाँ 14 में 14 पास किया है। 14 में 14 बच्चे पास किए हैं। 7 फर्स्ट डिवीज़न है और 7 सेकंड डिवीज़न है। लड़कियों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है? हाँ, लड़कियों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है हमारे यहाँ, जिसके लड़की के हिसाब से उनको और काम करना पड़ता है, घर को संभालने के बावजूद भी। यही तो बिहार में यही घर को संभालते हुए वो भी अच्छा परसेंटेज लाई है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरी बात बताइए, इस कोरोना काल में तो बात हुई कि ध्वस्त हुई, आप अपने बच्चों को क्या बनाने के लिए जो शुरू से तैयारी कराते हैं? सर देखिए, सबसे पहले मैं कोई भी बच्चा है हमारे यहाँ, हम ये नहीं कहते कि उसको डिग्री नहीं लेना है, नॉलेज लेना है। यदि आपके पास में नॉलेज है तो डिग्री झक मार के आपके पास आएगा। यदि डिग्री नहीं होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास नॉलेज है तो डिग्री 100% आएगी। अच्छा, इस संस्था में ब्राइट इंग्लिश एकेडमी में आप तमाम सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं 10वीं तक के? जी, ऑल सब्जेक्ट हम तैयारी करवाते हैं और बच्चे को प्रमोट करने के लिए जैसे कि मैं अनेक प्रकार का गिफ्ट जो आज मैं घोषणा करने वाला हूं, जो विद्यार्थी हमारे कोचिंग से टॉप हुआ है उसको मैं और जो मैं पिछले बार जो किया, हाँ, प्रोत्साहन करना चाहता हूं। और 1000 रुपया जो हमारे कोचिंग टॉप है उसको 1000 रुपया मैं 2 साल तक 11वीं और 12वीं की तैयारी करने के लिए ब्राइट इंग्लिश एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद है 2 चीफ गेस्ट है ब्राइट इंग्लिश एकेडमी में। सर, ये कोरोना काल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन बात करें पहले कोरोना काल में बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि कोई और भी चीज़ों में जितना इफेक्ट पड़ रहा है, शिक्षा पे बच्चों का बहुत ज़्यादा पड़ा। ब्राइट इंग्लिश एकेडमी ने 14 बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, 14 बच्चों ने अच्छा रिजल्ट किया, इसका आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम है क्या कि पहले समय में दूर देहात में न तो उतनी व्यवस्था थी और न पढ़ने का साधन था, लेकिन आश्चर्यजनक और उत्साहवर्धक जो रिजल्ट आया है बच्चों का दूर देहात में भी, पूरे मधुपुर प्रखंड में भी जो रिजल्ट आया है और यहाँ इस संस्थान में भी अच्छा रिजल्ट आया है, बड़ा उत्साहवर्धक है। और बच्चे 70, 80, 89 ऐसे 90% तक बच्चे लाए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे को सुविधा अब मिले तो शहर नहीं, दूर देहात गांव में भी अगर रहेगा तो अपने मेहनत के बल पर उस मुकाम पर प्राप्त किया जा सकता है जो शहर में प्राप्त करता है, और लोग प्राप्त किया है। ये साहब का शुभ नाम? मेरा नाम अजय भगत है, पूर्व जिला पार्षद हम हैं। ये अजय भगत जी सर थे, वो जो क्षेत्र संख्या 3 के पूर्व जिला पार्षद। उन्होंने बहुत अच्छी बात है, अगर मौका मिले तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहरी बच्चों से पीछे किसी हाल में नहीं, लेकिन मौका जरूर देना चाहिए सुविधाओं के साथ। मनीष कुमार जी, आप इसी क्षेत्र के हैं और ये क्षेत्र में ये इंग्लिश एकेडमी जो ब्राइट इंग्लिश एकेडमी आप ही के क्षेत्र में है, यहाँ पे बच्चों को किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं पढ़ाने के लिए? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग भी आते हैं तो देखते हैं सर को जो बहुत मेहनत करते हैं और विद्यार्थी को बहुत गाइडलाइंस किए हैं कोरोना काल में भी। और ख़ासकर जो बिहार में जो रिज़ल्ट आया है और हमारे मधुपुर क्षेत्र में बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया है,
इसके लिए विद्यार्थी छात्र छात्रा दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और टीचर को भी धन्यवाद देते हैं कि ये भी इनका भी नाम हुआ भाई, इनके संस्था से वो पढ़ाई करके आगे बढ़े हैं और भगवान से ईश्वर से कामना करते हैं कि IAS IPS सब जो है सो हमारे क्षेत्र में भी होगा, क्योंकि जो देख रहे हैं अभी शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी हुआ है और सरकार से निवेदन करेंगे कि इन लोग का भी व्यवस्था करे पढ़ाई लिखाई का भी, जैसे सरकार तो जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसकी व्यवस्था करती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का तो ये दायित्व है कि उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को जो सही छात्र उसको वहाँ तक पढ़ाए, क्योंकि वो छात्रों को इसलिए दिया जाता है ताकि जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है या किसी भी तरह की असुविधा हो जाती है। जनप्रतिनिधि ये जो जब देखेंगे कि यहाँ समाज में जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर उनका आगा पीछा कौन करेगा। सिर्फ यहाँ का जनप्रतिनिधि का बच्चा पढ़े वही सही है। इन लोग का जो जनप्रतिनिधि का जो सोच है, ये लोग इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि अगर बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे अफसर बन जाएंगे तो फिर हमारा झंडा पोस्टर कौन चिपकाएगा। यहाँ का जनप्रतिनिधि का यही सोच है, ये बहुत गलत सोच है उनका, समझे। इन्होंने एकदम सही बात बोली कि सरकार तो सुविधाएं देती हैं, अगर सुविधा सही टाइम पे, सही वक्त पे और सही तरीके से बच्चों को हासिल करे तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार की भी कई सारी योजनाएं चलती रहती हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तमाम। आइए कुछ छात्र हैं उनसे भी बात करते हैं कैसे बच्चों को यहाँ पे इस बार तालीम दिया जाता है। तो बच्चों कैसा है इस बार एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा रहा आप लोगों का? अच्छा। कोरोना से डर लगता है? नहीं। दुनिया तो बनाए हो ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। हम अपने आपका नाम क्या बाबू? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, कितना नंबर लाए इस बार 10वीं में? 380। 380 लाए हैं जी। क्या आगे की तैयारी है? आगे क्या बनने हैं? मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आगे टीचर बनना चाहते हैं जी। अच्छा, गुरुजी जैसा पढ़ाते हैं किसी और को भी उसी तरह का शिक्षा देना चाहते, तो ये टीचर बनने पर आप मुझे ये बताइए, आपके गुरुजी जो हैं ब्राइटनेस एकेडमी में किस तरीके की आपको शिक्षा दिए जिसके कारण आप 384 पा सके? बहुत अच्छे तरह की शिक्षा दी। मुझे सर ने नोटिस बना के दिए थे जिससे हम लोगों ने कोरोना में पढ़े और हमारे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था जिससे हम ऑनलाइन पढ़ सके। अच्छा। और सर ने गाइडलाइंस किए, इसलिए मैं सर का आभार रहूँगा। अच्छा, इसीलिए आप एक शिक्षक होकर के उस शिक्षा को और प्रसार करना चाहते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। शिक्षा बनना बहुत, काफ़ी लोग बोलते हैं हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन बच्चे ने बहुत अच्छा है कि जो शिक्षा हासिल हुआ है किसी गुरु से वो किसी और को भी बढ़ाना चाहते हैं। और भी कोई छात्र है तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, आप कितना नंबर लाए हैं? 346। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? हम कुछ नहीं बनना चाहते हैं, हम एक अपने खुद पढ़ के हम दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप एक शिक्षा बनना चाहते हैं ताकि Yes, आपका समाज शिक्षित रह सके। बहुत अच्छी बात है। शिक्षा अगर सही ढंग से हासिल हो जाए और शिक्षक ही तैयार कराता है अपने आने वाले भविष्य को, अपने क्षेत्र को अगर तैयार कर ले तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लड़कियाँ हैं, जरा उनसे भी पूछते हैं। जी, आपका नाम क्या है? बेबी कुमारी। बेबी कुमारी जी, आपका कितना नंबर आया 10वीं में? 265। 265। किस तरीके से पढ़ाई किए करो, क्योंकि घर का भी काम था, कोरोना का भी डर था? घर भी काम था पर टीचर थे गांव में, तो इसीलिए हम लोग गांव में भी पूछते थे और कुछ कोचिंग भी की। कोचिंग भी किए? यस। आगे क्या बनना चाहेंगे? आगे टीचर ना। टीचर बनना चाहते हैं? क्या बात है, सभी टीचर ही बनना चाहते हैं क्या? चलिए अच्छी बात है। एक और है, हमसे भी पूछ रहे थे। जी हाँ, आपका नाम? लूना कुमारी। जी हाँ। इस कोरोना काल में जहाँ बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं था, ब्राइट इंग्लिश एकेडमी के टीचरों ने किस तरीके से आपको पढ़ाया? बहुत अच्छा संस्कार है। हम भी काम करके भी घर सब संभाल के टीचर बहुत अच्छा संस्कार दिया। हम भी उतना तैयारी मेहनत से किए और इतना हम भी। कितना नंबर है आपका? 250। 250 आया। क्या तैयारी, आगे क्या बनना चाहेंगे? नर्स। नर्स बनना चाहते हैं? ठीक है। तो नर्स के लिए साइंस लेकर पढ़ना पड़ेगा? हाँ। तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा? बहुत अच्छा मेहनत कर, हम करेंगे जितना करना पड़ेगा। चलिए, आप सभी को दरभंगा ताली मारिए।
जोश है।